साथियों, चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। अरे एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। अपना गलत हुआ बन गई भाई हरियाणा पुलिस का पेपर में। तो प्यारे बच्चों, हौसला को नहीं तोड़ दे भाई। इब की बार देखेंगे HSC कितना क्वेश्चन पूछेगा, अपना गलत कुकर होगा भाई। तो एक बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की जो हमारी क्लास है उसका शुभारंभ करते हैं। और अपने टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य के आभूषण। ऐसे ऐसे आभूषण देखने को मिलेंगे, शायद पहली बार देखे होंगे भाई। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करना, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने चैनल का नाम है HRGK सिहाग सर। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपना जो टॉपिक है उसका शुभारंभ करते हैं भाई। तो हमारे टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य के आभूषण। टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य के आभूषण। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और ऐसे ऐसे आभूषण देखने को मिलेंगे, शायद पहली बार सुने होंगे भाई। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आता है भाई आरसी आभूषण। आभूषण के बारे में बात करें, आभूषण का नाम है भाई आरसी। जो भाई आरसी आभूषण होता है ये अंगूठे का आभूषण है भाई। आरसी आभूषण है अंगूठे का आभूषण है। ऑप्शन में अंगूठा नहीं दे रखा तो फिर मिलेगा हाथों का आभूषण भाई। तो अंगूठे का या हाथों का आभूषण है आरसी भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है अंगूठे का या हाथों का आभूषण। इस आभूषण की खास बात क्या है, ये महिलाओं द्वारा भाई, यानी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। और फिर पूछा था कौन से अंगूठे में पहना जाता है भाई। तो महिलाओं द्वारा दाहिने अंगूठे में भाई, महिलाओं द्वारा दाहिने अंगूठे में पहना जाता है। तो यही लाइन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा दाहिने अंगूठे में पहना जाता है, आरसी भाई। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, ढक्कन में शीशा होता है। तो इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है भाई। इसके ऊपर ढक्कन लगा होता है और ढक्कन में शीशा लगा होता है भाई। तो एग्जाम के अंदर ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन से आभूषण के ऊपर ढक्कन लगा होता है जिसमें शीशा जड़ा होता है, तो आंसर आ जाएगा आरसी भाई। तो महिलाओं द्वारा दाहिने अंगूठे में डाला जाता है, ढक्कन लगा होता है, ढक्कन में शीशा होता है। तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आभूषण के बारे में बात करते हैं अंगूठी भाई। अंगूठी, अब अंगूठी के बारे में सभी को पता है, अंगूठी उंगलियों के अंदर डाली जाती है। उंगली नहीं दे रखा तो आंसर आ जाएगा हाथों का आभूषण भाई। अंगूठी क्या है, हाथों का आभूषण है भाई। अब ये बात तो सभी को पता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है जो एग्जाम में पूछी जाती है भाई। जो अंगूठी होती है कौन सी उंगली में डाली जाती है भाई। आपसे उंगली पूछी जाएगी तो कौन सी उंगली के अंदर डाली जाती है, अनामिका उंगली के अंदर डाली जाती है भाई। तो कौन सा आभूषण अनामिका उंगली के अंदर डाला जाता है, अंगूठी आभूषण भाई। फिर क्या बात पूछेगा भाई, देखो बड़ा मशहूर गाना आया था भाई, उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना, नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। तो भाई इनके बिना भी जीना पड़ेगा। और कौन से आभूषण के अंदर नगीना जड़ा होता है, यही बात तो इंपॉर्टेंट है। तो इस आभूषण के अंदर नगीना जड़ा होता है भाई, यानी उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना। तो कौन से आभूषण में नगीना जड़ा होता है, आंसर आ जाएगा अंगूठी आभूषण भाई। उसके अंदर शीशा, इसके अंदर नगीना भाई। उसके बाद देखो भाई, फिर आता है कड़ा आभूषण। कड़ा, अब कड़ा सभी को ही पता है भाई, हाथों के अंदर ही डाला जाता है, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। तो कड़ा आभूषण हाथों का आभूषण है भाई। उसके बाद आता है कंगन भाई। उसके बाद आता है कंगन। अब ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंगन कलाई के अंदर डाला जाता है, कलाई नहीं दे रखी तो हाथों का आभूषण भाई। पूछा क्या जाएगा, हरियाणा में कौन सा आभूषण 1.25 इंच मोटे घेरे का बना होता है भाई। तो जो कंगन होता है ये 1.25 इंच मोटा, ये 1.25 इंच मोटे घेरे का बना होता है भाई। तो यही लाइन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा में कौन सा आभूषण 1.25 इंच मोटे घेरे से बना होता है, कंगन भाई। और कंगन के बाद आता है कंगनी भाई। कंगन के बाद आता है कंगनी। देखो कंगन अलग है, कंगनी अलग है। ये जो कंगनी होती है ये भी कलाई के अंदर या हाथों का आभूषण होता है, और ये कंगन से हल्की होती है। तो कौन सा आभूषण कंगन से हल्का होता है, तो भाई कंगन से हल्का होता है आपका कंगनी आभूषण भाई। कंगन से हल्का,
मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। उसके बाद देखो भाई, फिर आभूषण का नाम आता है हथफूल। आभूषण का नाम आता है हथफूल। नाम से तो पहचान होती है हथफूल, यानी हाथों का आभूषण है भाई, हाथों का आभूषण। हथफूल हाथों का आभूषण। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है भाई, हरियाणा में कौन सा आभूषण विवाह के अवसर पर पहना जाता है? ये तो भाई सारे आभूषण विवाह के अवसर पर डाले जाते हैं, लेकिन खास बात इसकी है भाई, ये वाला जो आभूषण होता है विवाह के अवसर पर पहना जाता है भाई। तो कौन सा आभूषण विवाह के अवसर पर पहना जाता है? आंसर आ जाएगा हथफूल भाई। उसके बाद देखो, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, शायद पहली बार भी सुना होगा भाई, पछेली आभूषण भाई। पछेली आभूषण भी कलाई के अंदर डाला जाता है, या आप लोग कह सकते हो हाथों का आभूषण है भाई। पछेली भी हाथों का आभूषण है, लेकिन आपसे क्या पूछा जाएगा, हरियाणा में कौन से आभूषण पर चोंचदार बीज बने होते हैं भाई? तो इस आभूषण पर चोंचदार बीज बने होते हैं भाई। इस आभूषण पर चोंचदार बीज बने होते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है चोंचदार बीज। एक पर चोंचदार बीज बने होते हैं, एक 1.25 इंच मोटे घेरे का बना होता है, एक कंगन से हल्का होता है, एक के ऊपर नगीना लगा होता है और एक के ऊपर ढक्कन और शीशा लगा होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन थी, दिल में बिठा लो इन लाइनों को भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो पछेली के बारे में बात करें, आरसी के बारे में बात करें, कौन सा आभूषण अनामिका उंगली के अंदर डाला जाता है, ये सारी की सारी जो चीजें भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पूरी उम्मीद है आने वाले एग्जामों के अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा भाई, जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं भाई। उसके बाद आता है आभूषण का नाम है भाई बाजूबंद। आभूषण का नाम है बाजूबंद। देखो नाम से ही पहचान होती बाजूबंद, यानी बाजू का या हाथों का आभूषण आप लोग कह सकते हो भाई। तो बाजूबंद है बाजू का या भाई हाथों का आभूषण है बाजूबंद भाई, बाजू का या हाथों का आभूषण। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई अनंत। अनंत जो आभूषण होता है भाई, अनंत आभूषण, तो ये भी बाजू का आभूषण होता है भाई, बाजू या हाथों का आभूषण होता है। खास बात क्या होती है भाई, इस आभूषण के ऊपर सर्प मुख की आकृति बनी होती है भाई, सर्प मुख की आकृति बनी होती है। तो कौन से आभूषण पर सर्प मुख की आकृति बनी होती है? आंसर आ जाएगा अनंत। लेकिन HSC गलत करवाने खातर के देगा, कौन से आभूषण पर नाग की आकृति बनी होती है? और नाग आंदे फिर नाग तो हमने काट लेगा, ठीक है, क्योंकि सर्प मुख पढ़ते हो तो नाग आ जाए तब भी एक ही बात है। तो सर्प मुख की आकृति बनी होती है, और ये जो सर्प मुख होता है ये बाजू के ऊपर की ओर रखा जाता है भाई। उसके बाद देखो भाई, फिर आता है टाड। ये जो टाड आभूषण है ये भी बाजू का या हाथों का आभूषण है भाई। इसकी विशेषता क्या होती है? चांदी की पट्टी पर, इसकी विशेषता होती है चांदी की पट्टी पर, चांदी की पट्टी पर घुंघरू लगे होते हैं भाई। तो चांदी की पट्टी पर घुंघरू लगे होते हैं, ये टाड है। और बाजू और हाथों का आभूषण कह सकते हो। तो चांदी की पट्टी पर घुंघरू लगे होते हैं। ये थे आपके हाथों के या बाजू के आभूषण भाई। उसके बाद देखो भाई, आभूषण का नाम आता है भाई बोरला। आभूषण का नाम आता है बोरला। उसके बाद आता है भाई टिक्का। बोरला आ जाए, टिक्का आ जाए। उसके बाद भाई बेसर आ जाए, बेसर, या फिर आ जाए भाई छाछ, बेसर आ जाए या छाछ आ जाए। ये जो सारे आभूषण हैं ये आपके माथे के आभूषण है भाई, ठीक है ना। ये सारे जो आभूषण हैं ये माथे के आभूषण है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है माथे के आभूषण। देखो नाम से पहचान होती बोरला भाई। पुराने टाइम में महिलाएं गीत गाया कर दी भाई, मेरा बोरला घड़ा दे हो नदी के बीरा, तन्ने न्यू माथे पे राखूंगी हो नदी के बीरा। और आज अपनी संस्कृति बदल गई भाई। आज की तो संस्कृति हो तो यूं कह बना, लंबरगिनी में घुमा दे हो नदी के बीरा, कोठी रोहतक में बनवा दे हो नदी के बीरा, सैंडल गुच्ची की दिलवा दे हो नदी के बीरा, वर्ल्ड टूर करा दे हो नदी के बीरा। तो संस्कृति बदल गई, पहले यहाँ टूर खेत में होया करदा और आज का भाई वर्ल्ड टूर करवा दे भाई।
टिक्के को लेकर भी हरियाणा के अंदर बड़े मशहूर गाने बने थे भाई। नौ लखे ने फैल कर तेरे माथे आला टिक्का, और आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फीका। तो वह आख्या का काजल का आगे तो सौदा फीका होगा कि ना होगा, लेकिन एसएससी तारा नशा जो है बिल्कुल ढीला कर दे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं। लेकिन अब की बार अपनी गारंटी है, गलत नहीं होने देंगे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आता है नथ है, उसके बाद आता है भाई नथ, पुरली, नथ है, पुरली है, कोका है, नथ, पुरली, कोका और लौंग, ये सारे के सारे जो आभूषण है भाई, ये नाक के आभूषण है भाई। ये वाले जो आभूषण हैं ये है नाक के आभूषण। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है भाई, नथ, नाम से पहचान होती, नथ, नथनी, नाक का आभूषण है भाई। पुरली पहले पूछा गया भाई, पुरली आभूषण डाला जाता है तो नाक के अंदर डाला जाता है भाई। तो नथ, पुरली, कोका और लौंग, ये सारे के सारे आभूषण हैं आपके नाक के आभूषण है भाई, ठीक है। और कोके को लेकर तो एक बड़ा मशहूर गाना आया था अभी भी, यानी भाई गोल गोल से चेहरे पे ये आंख कसूती माचे है, और ढूंगे ऊपर पड़ी तागड़ी छम 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 बाजे है, सिक्के माछरी के खटके यो कोका नोज का, अरे क्यों झोल मारता चल है तेरा दमन बोझ का। तो भाई कोका नोज का भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, फिर आता भाई बुजनी, फिर आता भाई बुजनी, उसके बाद आता भाई बाड़ी, बुजनी है, बाड़ी है, कर्ण फूल है, कर्ण फूल, बुजनी है, बाड़ी है, कर्ण फूल है, और उसके बाद भाई झुमका है, झुमका। अब ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया भाई, बुजनी अंडरलाइन करके इंपोर्टेंट लिख लेना। बुजनी, बुजनी, बाली, कर्णफूल और झुमका, ये आपके हैं कानों के आभूषण भाई, ये आपके कानों के आभूषण, कानों के आभूषण है भाई। बुजनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली बार हरियाणा पुलिस में भी पूछा गया था भाई। बुजनी, बाली, कर्णफूल नाम से पहचान होती है, एक हथ फूल था हाथों का, कर्णफूल है कानों का भाई। यहां से भी गाना नहीं आता, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। तो प्यारे बच्चों को स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करो भाई। बड़ी इंटरेस्टिंग अपनी क्लास है, और उम्मीद भी है 100% क्वेश्चन भी मिलेगा, और आप लोगों का गलत भी नहीं होगा भाई, ठीक है। और आप लोगों का गलत भी नहीं होगा, खास बात तो ये है भाई। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आभूषणों के बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर आता भाई मोहन माला, उसके बाद आता भाई मोहन माला आ जाए, या भाई माला आ जाए, मोहन माला, माला, या फिर आ जाए भाई चैन, चैन आ जाए, जंजीर आ जाए। मोहन माला है, माला है, चैन है, जंजीर है। उसके बाद आ जाए भाई गड़सरी, देखो कुछ तो नाम से ही पहचान होती है, गड़सरी आ जाए। उसके बाद भाई कंठी आ जाए, गड़सरी है, कंठी है। उसके बाद आ जाए रानी हार आ जाए भाई, रानी हार, इस रानी हार को चंदन हार भी कहते हैं भाई, रानी हार को चंदन हार भी कहते हैं। उसके बाद नौलखा आ जाए भाई, नौलखा, नौलखा हार आ जाए, नौलखा हार आ जाए भाई। और उसके बाद आ जाए भाई मंगलसूत्र, उसके बाद आ जाए मंगलसूत्र। अब ये सारे के सारे जो आभूषण हैं, ये कहाँ के आभूषण हैं? ये प्यारे बच्चों, ये गले के आभूषण है भाई, ठीक है ना। ये हैं आपके गले के आभूषण। अब इनके बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। मोहन माला नाम से पहचान होती है, माला गले के अंदर डाली जाती है, माला गले में डाली जाती है। चैन सभी को पता है, जंजीर सभी को पता है भाई। गड़सरी गढ़, ठीक है ना, गड़सरी गढ़। कंठी कंठ, हार जितने भी होते हैं, रानी हार को चंदन हार भी बोलते हैं, हार जितने गले के अंदर डाले जाते हैं। नौलखा हार भाई, इसको लेकर भी मशहूर गीत था भाई, मेरा नौलखा मंगा दे हो सैया दीवानी। यानी 9 लाख का जो हार होता है उसको नौलखा कहते हैं भाई। और वहां से बात की थी, 9 लखे नबी फैल कर माथाड़ा टिक्का, तो माथाड़ा जो टिक्का कितना महंगा होगा भाई। उसके बाद तब मंगलसूत्र, ये सारे के सारी जो चीजें ये गले के आभूषण है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, वैसे तो सारे ही आभूषण सुहाग के प्रतीक होते हैं, तो कौन सा आभूषण सुहाग का प्रतीक होता है?
आंसर आ जाएगा मंगलसूत्र भाई। तो जो मंगलसूत्र आभूषण होता है ये सुहाग का प्रतीक होता है भाई, ठीक है ना, ये होता है सुहाग का प्रतीक। तो कौन सा आभूषण हरियाणा में सुहाग का प्रतीक होता है? मंगलसूत्र भाई। और इस सूत्र में जो बंध जाओगा होगा निकलने का कोई चांस नहीं भाई, ठीक है ना, निकलने का कोई चांस नहीं। जो भाई अनमैरिड है, जिसकी शादी नहीं हो रही हो, बढ़िया मेहनत करके पेपर पास करना, तो हमने भी मौका मिलेगा किसी ने मंगलसूत्र में बांधोगे भाई, और नहीं तो हमने मंगलसूत्र में बंधना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आभूषण के बारे में हम लोग बात करें भाई। एक मोस्ट इंपोर्टेंट था वो आभूषण कड़ुल्ला आभूषण भाई। एक मोस्ट इंपोर्टेंट आभूषण था वो था भाई कड़ुल्ला आभूषण। तो भाई कड़ुल्ला जो आभूषण है ये भी हाथों का आभूषण है भाई। तो कड़ुल्ला आभूषण है, ये हाथों का आभूषण, ये वहां पे लिखवाना था, चलो अब ध्यान आया भाई। तो कड़ुल्ला आभूषण है हाथों का आभूषण भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा गया, लेकिन गलती करवाने के लिए दिया गया। कड़ुल्ला आभूषण महिलाएं शरीर के किस अंग में पहनती है? तो महिलाएं किस अंग में पहनती है? आंसर आ जाएगा हाथों का आभूषण भाई। तो कड़ुल्ला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आभूषण। उसके बाद देखो भाई, फिर आता है हंसला या हंसली भाई। हंसला या हंसली आभूषण। तो भाई जो हंसला या जो हंसली आभूषण है ये भी आपके गले के आभूषण है भाई, ये भी आपके गले के आभूषण है, हंसला या हंसली। अब इसकी विशेषता क्या है भाई? गले के आभूषण तो है, ये वाली जो हड्डी होती है इसको हंसली बोला जाता है भाई। तो हरियाणा में कौन सा आभूषण गले की हड्डी की सुरक्षा के लिए होता है भाई? तो इसकी खास बात क्या है? गले की हड्डी की सुरक्षा के लिए भाई, गले की हड्डी की सुरक्षा के लिए, गले की हड्डी की सुरक्षा के लिए कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो कौन सा पहना जाता है? आंसर आ जाएगा हंसला या हंसली आभूषण भाई। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद तब झालरा। तो भाई जो झालरा आभूषण है ये भी आपका गले का आभूषण है भाई। तो झालरा भी गले का आभूषण है। विशेषता क्या है? चांदी के रुपयों का, गिन्नियों का बना होता है भाई। क्या होता है? चांदी के रुपयों का। तो हरियाणा में कौन सा आभूषण चांदी के रुपयों का, गिन्नियों का बना होता है भाई? क्योंकि पुराने समय के अंदर जो चांदी के रुपये होते थे उनको गिन्नी बोला जाता था, तो ये गिन्नियों का बना होता है भाई। तो चांदी के रुपयों का, गिन्नियों का बना होता है आपका झालरा आभूषण भाई। एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं भाई। तो कड़ुल्ला हाथों का है। कौन सा आभूषण गले की हड्डी की सुरक्षा के लिए होता है? चांदी के रुपयों का, गिन्नियों का बना कौन सा होता है? कौन सा आभूषण सुहाग का प्रतीक होता है भाई। आभूषण जरूर पढ़े होंगे, लेकिन आज कुछ अलग देखने को जरूर मिला होगा भाई। और मुझे उम्मीद है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से आने के पूरे पूरे चांस है भाई, कटने नहीं देंगे नंबर भाई। तो जुड़े रहे वीडियो के साथ। आगे देखो भाई, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पत्तरी भाई। उसके बाद आभूषण आता है भाई पत्तरी। जो पत्तरी आभूषण है ये भी गले का आभूषण है भाई। तो पत्तरी है आपका गले का आभूषण, पत्तरी आभूषण है गले का आभूषण। अब इसकी खास बात क्या होती है भाई? इसकी खास बात होती है ये वाला जो आभूषण होता है महिला और पुरुषों द्वारा गले में डाला जाता है भाई। तो ये वाला जो आभूषण है महिलाओं द्वारा और पुरुषों द्वारा गले में डाला जाता है भाई। तो कौन सा आभूषण महिला और पुरुषों द्वारा गले में पहना जाता है? आभूषणों के नाम आ जाएंगे भाई। तो पत्तरी आभूषण गले का आभूषण महिलाओं और पुरुषों द्वारा पहना जाता है भाई। उसके बाद आता है मुर्की आभूषण भाई। उसके बाद आता है मुर्की आभूषण। तो जो मुर्की आभूषण है ये कानों का आभूषण है भाई। मुर्की आभूषण है ये आपका कानों का आभूषण है भाई। तो मुर्की आभूषण कानों का आभूषण है। और इसकी विशेषता क्या है? यह आभूषण केवल पुरुषों का आभूषण है भाई। तो कानों का आभूषण है और पुरुषों का आभूषण है, इसलिए यहां पे लिखवाया है क्योंकि एक महिला और पुरुषों के द्वारा पहना जाता है और एक आभूषण ऐसा है जो केवल पुरुषों द्वारा पहना जाता है भाई। उसके बाद आते हैं भाई गोफ। उसके बाद आते हैं गोफ और भाई कठला। गोफ और कठला ये गले के आभूषण है भाई। गोफ और कठला ये गले के आभूषण है। गोफ और कठला ये गले के आभूषण है। और खास बात क्या है? ये वाले जो आभूषण है ये पुरुषों के आभूषण है भाई। तो गोफ और कठला है ये भी पुरुषों के आभूषण है भाई।
तो गोफर कठला भी गले के आभूषण है और पुरुषों के। एक आभूषण पुरुषों का है कानों का, एक आभूषण ऐसा जिसको महिलाएं और पुरुष डालते हैं भाई। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आभूषण के बारे में हम लोग बात करें भाई, सीधी सी लाइन पूछी जाती, फ्री के नंबर है। पाँव में पहने जाने वाले सभी आभूषण बने होते हैं भाई, तो बिल्कुल सीधी सी लाइन आती है, पाँव में पहने जाने वाले, पाँव में पहने जाने वाले आभूषण, तो पाँव में पहने जाने वाले आभूषण बने होते हैं। तो भाई सभी को पता है पाँव में पहने जाने वाले सभी आभूषण बने होते हैं चांदी के। तो ये लाइन आपका क्वेश्चन है और चांदी आपका आंसर है भाई। आगे बढ़े, जैसे भाई यानी पाँव में पहने जाने वाले सभी आभूषण चांदी के बने होते हैं जैसे, और ये जैसे ही तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, जैसे छलकड़े भाई, जैसे छलकड़े, और छलकड़े को अंडरलाइन करके मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना। ये भी पहले हरियाणा पुलिस में पूछा गया था भाई, पटवारी में भी पूछा गया था। तो छलकड़े, छलकड़े के बाद जैसे भाई कड़ी है, कड़ी, कड़ी के बाद जैसे भाई ताती है, ताती के बाद जैसे पाती है, पाती भाई, और पाती के बाद जैसे रमझोल है, रमझोल, रमझोल के बाद जैसे बिछुए हैं, बिछुए भाई, रमझोल के बाद बिछुए, और बिछुए के बाद जैसे भाई नेवरी है, और नेवरी के बाद जैसे पायल है भाई, पायल आदि। तो ये वाले जो आभूषण होते हैं सारे के सारे पाँव में पहने जाते हैं और ये सारे चांदी के बने होते हैं भाई। यहां से सिर्फ और सिर्फ छलकड़े पूछा गया, कड़ी ताती पाती रमझोल बिछुए नेवरी ये आज तक नहीं पूछा गया भाई, इसलिए छलकड़े जरूर याद रखोगे। और उसके बाद भाई पायल, पायल पजीब को भी बोलते हैं भाई, अरे बड़ा मशहूर गाना भी आया था भाई, तेरी पायल बजी जहां मैं घायल हुआ वहां। अब की बार पजेब किसकी बजनी है, चहसी की, अरे कदे उस पायल के ऊपर भाई घायल हो जाओ। घायल नहीं होना है, बिल्कुल एक शिकारी शेर की तरह आप लोगों को टूट पड़ना है और 100% आपका पेपर पास होगा भाई। एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक चला हुआ है और इस क्लास के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, जो मैंने करवाए हैं उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो भी विजेता होगा उस विजेता को 200 रुपये की हरियाणा ज्ञान गंगा जो बुक है वो फ्री में मिलेगी भाई। वो लास्ट में मैं आपको नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप लोगों को उसका आंसर व्हाट्सअप करना है। जो भी प्रतिभागी होगा उसको वो बुक फ्री में मिलेगी भाई। आगे देखो भाई, आगे हम लोग बात करते हैं आभूषण के बारे में। बात करें हम लोग तागड़ी भाई, आभूषण के बारे में हम लोग बात करें भाई तागड़ी। तो भाई तागड़ी जो आभूषण है ये कमर का आभूषण है भाई, ठीक है ना। तो तागड़ी आभूषण और कमर का आभूषण है, तो महिलाओं का है भाई। तागड़ी आभूषण है, कमर का आभूषण है और ये महिलाओं का आभूषण है भाई। तो तागड़ी आभूषण महिलाओं का, कमर का आभूषण है। और तागड़ी को लेकर भी बड़े मशहूर गीत आए थे भाई। बनड़े न तेरे लड़ाए कोन्या लाडरी, क्षण क्षण बोले न्यू बोले तेरी तागड़ी। तो भाई कहने का मतलब बड़ा मशहूर गाना था भाई। तो तागड़ी कमर का आभूषण महिलाओं का भाई। उसके बाद आता है भाई नाड़ा आभूषण। तो भाई जो नाड़ा आभूषण है ये भी कमर का आभूषण है भाई। तो नाड़ा जो आभूषण है ये भी कमर का आभूषण है भाई। तो नाड़ा आभूषण कमर का आभूषण है। इसकी विशेषता क्या होती है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चांदी का झुब्बेदार जेवर, चांदी का झुब्बेदार जेवर, जो चांदी का झुब्बेदार जेवर जो घाघरे के नाड़े के साथ बांधा जाता है भाई। तो चांदी का झुब्बेदार जेवर जो घाघरे के नाड़े के साथ बांधा जाता है, जो घाघरे के नाड़े के साथ बांधा जाता है। तो चांदी का झुब्बेदार जेवर कौन सा है, जो घाघरे के नाड़े के साथ बांधा जाता है। आंसर आ जाएगा नाड़ा आभूषण भाई। देखो पुराना टाइम में तो नू क्या कर दे भाई, मेरी पतली कमर नाड़ा झुब्बेदार लियो। और आज संस्कृति बदल गई भाई, आज उल्टा कहने लगे सारा रोड़ा पतली कमर का भाई। तो सारा रोड़ा पतली कमर का। तो प्यारे बच्चों ये अपनी क्लास थी, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करना, शेयर करना और जो चैनल अपना है चार्जी के सियाग सर उसको आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना भाई। और आज का जो क्वेश्चन है भाई, आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है भाई, यानी हरियाणा में कौन सा आभूषण
हरियाणा में कौन सा आभूषण पान के पत्ते, हरियाणा में कौन सा आभूषण पान के पत्ते और सहतूत की आकृति का बना होता है भाई। सहतूत के पत्ते की आकृति का बना होता है। हरियाणा में कौन सा आभूषण पान के पत्ते और सहतूत के पत्ते की आकृति का बना होता है। पत्ते की आकृति का बना होता है। तो भाई हरियाणा का कौन सा आभूषण पान का पत्ता, सहतूत का पत्ता या दिल के पत्ते की आकृति का होता है। और जो आभूषण मैंने करवाए हैं उन्हीं में से इसका आंसर है, क्योंकि ये लाइन मैंने छोड़ दी थी भाई। तो ये आज का आपका क्वेश्चन है। आप लोगों को आंसर व्हाट्सअप करना है 90-345 और 95-590 भाई। 95-590 इस नंबर पर प्यारे बच्चों आप लोगों ने व्हाट्सअप करना है। और जो भी प्रतिभागी बच्चा होगा उस बच्चे को ये 200 रुपए की जो बुक है हरियाणा ज्ञान गंगा भाई, ये उस बच्चे को फ्री में मिलेगी। 200 रुपए की बुक है, ये फ्री में मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, अपना जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे सहयोग की उम्मीद करता हूँ। तो जय हरियाणा, दिल में बसा हरियाणा।